Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, ये जो हाईली आस्क वीडियो थी और जैसा मैंने कि कहा था आपको कि मैं एक राजस्थान से रिलेटेड जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसके रिलेटेड जो 2024 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं लेटेस्ट एक सीरीज़ निकालूंगा जो कि कम्प्लीटली फ्री होगा और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखो, जैसे मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करता हूँ तो यूट्यूब पे क्या है, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट इतना अच्छा मिलता नहीं है। और एक तरह से आप समझ लो कि एक तरह से क्या बोलते हैं, जैसे हम जो चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे पास समझ में नहीं आती, इतना प्रॉपर नोट्स के हिसाब से नहीं लिखा होता। देखो, जब हम बात करते हैं आरएस के बारे में बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे हम सेंट्रल एग्ज़ाम का जब देते हैं तो जो चीज़ें हम ये याद करते हैं ना, यहाँ पर याद करना तो है ही है, यहाँ पर आपको रटना मानना पड़ेगा। और रट्टा तभी मारा जाएगा जब आपको थोड़ी सी टेक्निक आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब जैसे हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आपको क्या है, रिवीजन वाला टेक्निक लगानी पड़ती है। यहाँ पर भी रिवीजन वाली टेक्निक लगानी पड़ती है, बस राजस्थान ज्योग्राफी जब करते हैं तो अगर आप स्पेशली राजस्थान से हो तो आपको क्या है, हर चीज़ को लिंक करना आना चाहिए। जैसे मैं कोई भी अगर जगह के बारे में बता रहा हूँ तो आपको एकदम याद, एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए, यहाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ, ये मैंने देखी है। तो ये चीज़ से क्या आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको ये और ज़्यादा पता चलेगा। और ये पता कब चलेगा, जब हम करेंगे मैपिंग। तो मेरा इस सीरीज़ के अंदर ये पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है। पहले मैंने राजस्थान की वीडियो बनाई हुई है ज्योग्राफी की, वो पिछले साल बनाई थी, ठीक है, पिछले सेशन में। इस सेशन में क्या 2024 के लिए जो 2 फरवरी को फाइनल हो गया है, तो उस एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ। और ये देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड वीडियो होगी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो भी आपको लगे मैं वीडियो में कुछ करना करना है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर लो तो समझ में आ जाएगा। देखो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर आरजे, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब जाके उसमें चले जाना। इस चीज़ की जो पीडीएफ है ना, वो आप मिल जाएगी ताकि आप इसके आराम से नोट्स बना लो। आपका काम यही है कि नोट्स कैसे बनाना है, मेन तो चीज़ हमारा यही मोटो होता है। अब क्या करते हैं कि पहला जो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, हम देखो जब भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पहला वर्ड हम देख रहे हैं क्या, राजस्थान देख रहे हैं। अभी राजस्थान क्या है, तो राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे हम। तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब राजस्थान कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है, राजस्थान किससे बॉर्डर्स बनाता है, राजस्थान इंटरनेशनल बॉर्डर क्या बनाता है, स्टेट बॉर्डर क्या बनाता है, राजस्थान का एरिया कितना है, राजस्थान इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान का एरिया इंडिया का कितना परसेंटेज है, और राजस्थान में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हमको यहाँ पर पता करनी है। अब क्या करते हैं, फटाफट हमारा क्या है टॉपिक पहला स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, राजस्थान ब्रॉड फिजिकल क्लास 1। तो मतलब हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का ब्रॉड फिजिकल पढ़ेंगे। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अभी देखो, आपको एक और मैं आपसे पूछता बोलता हूँ कि अपने साथ में एक मैप रख दो राजस्थान का, कुछ दिक्कत नहीं, दुकानों पे 30-40 रुपए का मिलेगा। मैप लाके दीवार पे चिपका दो अपने सामने। जब भी सुबह उठो एक बार राजस्थान का मैप पूरा देख लो और अपने नोट्स वापस देख लो। क्या है कि रोज़ अगर आप पढ़ लोगे ना 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको क्या है, मैप एकदम रटीस जाएगा। फिर आपको ऐसा नहीं होगा एग्जाम के अंदर कि आप चीज़ें भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे, तो रिविजन ही करना पड़ेगा। तो देखो, जब भी हम कोई मैप या कोई भी एरिया का हम जो भी फिजियोग्राफी या फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, ब्रॉड फिजिकल पढ़ते हैं, तो हमको पहले क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है। अब लोकेशन पता कैसे चलती है कि उसके लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी बता दूंगा, तो पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो लोकेशन तो देखो पता है हमको कि जैसे हम जानते हैं इंडिया का मैप पर पढ़ते हैं, आप राजस्थान में रह रहे हो, तो हमारा जो लोकेशन है राजस्थान का वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में राजस्थान लोकेटेड है। ये तो बहुत कॉमन सेंस हो गया। अब जो मेन काम हमारे पास क्या है कि लैटिट्यूड्स। देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले तो लिखा हुआ ये चीज़ बताऊंगा, इसके बाद में मैपिंग में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो घबराने की और टेंशन की बात नहीं है कि सर आप ऐसा बता रहे हो, ऐसा समझ नहीं आ रहा। और हाँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो नई सीरीज़ मैंने इसलिए निकाली क्योंकि हमको पता है कि जो 17 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई और 2 जो एग्जिस्टिंग थी उसको चेंज कर दिया गया, टोटल मिला के 50 डिस्ट्रिक्ट बन गई और 10 डिवीजन बन गए या संभाग बन गए। तो उन सब का मैं ध्यान में रख के ही पढ़ाऊंगा। प्रीवियस जो वीडियो मैंने पढ़ाई थी उसमें वो चीज़ नहीं बताई थी बिकॉज उस टाइम वो नहीं था। अभी प्रेजेंट में वो भी है और उसको लेके रखना पड़ेगा, और उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे, क्योंकि अब तो इतना टाइम हो गया ना, ठीक है। तो देखो, पहले देख लेते लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो एक और मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो लैटिट्यूड्स, जैसे मैं यहाँ पर पृथ्वी बना देता, चलो तो मैं एक अर्थ बना देता हूँ। ये मैंने एक अर्थ बनाई, ठीक है। इस अर्थ के अंदर सेंटर वाली जो लाइन बन रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये हमको पता है। फिर इसके ऊपर जो दूसरी लाइन बनती है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनती है, और तीसरी वाली लाइन बनती है क्या बनती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो हमको ये चीज़ पता है, ये कहाँ कहाँ बनती है ये भी हमको पता है। अब जो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है ना ऐसे वाली, इस लाइंस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। ठीक है। तो मतलब अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई हमारे पास एक आइलैंड है, ठीक है, अर्थ पे ये आइलैंड है, तो मैं बोलूंगा कि इसका कोई लैटिट्यूड मान लेते हैं एक्स लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड कहाँ होगा हमारे पास, ये लैटिट्यूड हमारे पास जो 0 डिग्री है ना उस पर डिपेंड करेगा। मतलब जैसे मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ठीक है। अगर इस 0 डिग्री उस ऊपर जाऊंगा तो मैं जो भी लैटिट्यूड बढ़ाऊंगा ना उसमें पीछे लिख दूंगा नॉर्थ, मतलब एन। और अगर मैं 0 डिग्री से नीचे जाऊंगा तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, लैटिट्यूड, और डिग्री के पीछे लिख दूंगा एस, मतलब साउथ। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो इंडिया है ये इक्वेटर पे नहीं आता, इंडिया हमारा पास किस पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, इसका मतलब ये हमको पता है कि इंडिया 0 डिग्री से ऊपर है। तो इंडिया के अंदर जो भी हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे ये सारे नॉर्थ में पढ़ेंगे। तो इंडिया के अंदर स्पेशली जब हम बात करेंगे राजस्थान की, तो जो राजस्थान है हमारे पास, मैं राजस्थान को ऐसे बना देता हूँ क्योंकि राजस्थान हमको पता है एक तरह से क्या शेप का है, राजस्थान रोम्बस शेप का। अब ये जो रोम्बस शेप है ना ये किसने बताया था, ये जो रोम्बस शेप बनाया था, देखो एक प्रोफेसर थे T.H. हैंडली, उन्होंने बोला था कि राजस्थान का जो शेप है वो रोम्बस जैसा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रोफेसर T.H. हैंडले ने बोला था कि राजस्थान का जो शेप है वो हमारे पास रोम्बस जैसा है। अब ये रोम्बस शेप है तो मुझे पता है यहाँ का कुछ लैटिट्यूड होगा सबसे नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट, और नॉर्थन मोस्ट पॉइंट का कुछ लैटिट्यूड होगा। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड मैंने डिटेल लिखी हुई इसका मतलब यही है कि जब से नीचे से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 23 डिग्री, और यहाँ पर डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ डिग्री देखो प्रिंट नहीं हुआ, ये सब डिग्रीज है, क्या है, डिग्रीज। अब डिग्रीज रेडियन में देखो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, हमको ये पता होना चाहिए कि एक डिग्री है उसके बाद में कोई पॉइंटों में चीजें रखी तो 60 से डिवाइड करते हैं ना तो वो वैल्यू हमारे पास 3 रेडियन आती है। तो आपको सिर्फ इसको रटना है, इसमें ज़्यादा आपको ऐसा खोजबीन नहीं करनी है, हमको इतना पता ही नहीं करना, हमको मतलब नहीं है, हमको कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमको क्या करना है, एग्जाम क्रैक करना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि लैटिट्यूड की जब बात करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, साउथ के अंदर। तो देखो आप बोलोगे सर साउथ के अंदर, तो आप बोल रहे हो लेकिन यहाँ नॉर्थ में लिखा हो, तो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया हमारा 0 डिग्री से ऊपर है, तो ऊपर जब भी जाएंगे तो हम नॉर्थ ही लिखेंगे। तो मतलब इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा वो तो होगा 23 डिग्री और 3 रेडियन नॉर्थ, वहाँ से लेके ऊपर वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री 12। ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड्स, अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स की बात मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ वापस एक सर्कल बनाता हूँ, ये मैंने बना दी अर्थ। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होता है हमारे पास वर्टिकल लाइंस। ठीक है। तो ये तो ईजी हो गया, अब आपको समझ में आ गया, लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन होगी तो इसमें क्या, हम क्या करें, बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ठीक है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब देखो हमारा जो ये सिस्टम बनाया है ना ये अंग्रेजों ने बनाया। तो उन्होंने एक क्या इमेजिनरी लाइन निकाली, कहाँ से, इंग्लैंड से, मतलब लंदन से। और वो लाइन मतलब ऐसी परफेक्ट सीधी नहीं है, थोड़ी बहुत टेढ़ी बेढ़ी, मतलब ये है। तो इस लाइन के अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ईस्ट। और इस लाइन के मैं इधर जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वेस्ट। ठीक है। तो इस लाइन के इधर वेस्ट बोलेंगे तभी अपन क्या, अमेरिका को, इसको सबको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, बिकॉज वो इस लाइन के वेस्ट में। इस लाइन के ईस्ट में सारी अपने एशियन कंट्रीज आ जाती, तो हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की जब बात करूंगा तो यहाँ पर हम सिर्फ ईस्ट की बात करेंगे, वेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लॉन्गिट्यूड 69 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट से लेके 78 डिग्री 17 रेडियन ईस्ट तक। ठीक है। इसको आगे मैप में पूरा अच्छी तरह से बता दूंगा, अभी रट लेना, एक तरह से देख लो, समझो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू राजस्थान। ठीक है। हमको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मुझे पता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है। ठीक है। तो ये इंडिया से पास करता है ना, तो टोटल 8 स्टेट से पास करता है, उसको मैं आगे बता दूंगा अभी जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि उसका एक ट्रिक है, इंडिया अगर पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। तो उसके अंदर राजस्थान एक स्टेट आता है, और राजस्थान के अंदर पर्टिकुलर अगर पूछ लिया जाए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, एक तो निकलता है डूंगरपुर और दूसरा निकलता है बांसवाड़ा। तो ये हमको याद होना चाहिए, राजस्थान के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। अब ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान का नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट क्या है, मतलब नॉर्थ से साउथ की कितनी दूरी है, और ईस्ट से वेस्ट की कितनी दूरी है। तो नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी होगी, 826, और ईस्ट से वेस्ट की कितनी होगी, 869, मतलब 869। तो ये दोनों वैल्यू होगी। अब जब ये चीज़ होगी तब हमको पता होना चाहिए कि सर अगर आप नॉर्थ से साउथ की बात बोलो तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट राजस्थान का क्या है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट राजस्थान का क्या है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट राजस्थान का क्या है, और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। तो ये भी चीज़ लिख दी। अब जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट करेंगे तो हमको पता है कि सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो श्री गंगानगर आती है। तो गंगानगर का कोना करके जगह है, वो सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। और साउदर्न में मुझे पता है
कि बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है तो बांसवाड़ा सबसे नीचे आता है, तो बांसवाड़ा का है बोरखंड। तो बोरखंड बांसवाड़ा का क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ईस्टर्न मोस्ट, मतलब ईस्टर्न मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉइंट किसका हो जाएगा, तो मुझे पता है सबसे ईस्टर्न में भरतपुर, धौलपुर वाला, करौली वाला मतलब रीजन आता है। तो वो जो एरिया है उसको बोलेंगे सीलान या सीलन बोलेंगे, तो वो है धौलपुर के अंदर। वेस्टर्न मोस्ट हमको पता है सबसे वेस्टर्न में क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से लगती है, और वो है हमारे पास जैसलमेर। जैसलमेर में पर्टिकुलर जगह का पूछे तो क्या बोलेंगे, कटरा। देखो कटरा वो वाला नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है, ये कटरा जैसलमेर में अलग है, ये भी थोड़ा सा छोटा सा कस्बा है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, मतलब जैसे लिखा वाला नोट्स है। अब हम क्या करेंगे, एक तो इसको डायग्राम से समझ लेंगे कि डायग्राम क्या है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं बना देता हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट का जो लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड, दोनों दोनों क्या क्या चीज़ है, हम पहले चीज़ लिख देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे सबसे ऊपर का जो मतलब लैटिट्यूड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 23 डिग्री और 3 रेडियन से, कहाँ जा रहा है, 30 डिग्री 12 रेडियन। तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा 23 डिग्री 3 रेडियन नॉर्थ। और सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और ये 12 रेडियन नॉर्थ। तो ये दोनों तो हमारे पास लैटिट्यूड हो गए। अब मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड की जब बात करूंगा तो हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 69 डिग्री 30 रेडियन। तो जब जैसलमेर का सबसे ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 69 डिग्री, और हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रेडियन। तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, 69 डिग्री 30 रेडियन ईस्ट। और यहाँ से सबसे वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो सबसे लास्ट में 70 डिग्री 17। तो दिस इज 78 डिग्री 17 ईस्ट। तो हमारे पास ये चीज़ आपके सामने दिख गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एक लाइनिंग बना देता हूँ। तो यहाँ से हमको ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा हमको कहाँ मिल रहा है, दूसरा हमको कहाँ मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है, ठीक है। अब ये दो मैंने आपके सामने लाइन बना दी, इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर ओके, क्योंकि देखो डायग्राम अच्छा होना चाहिए, आपको नोट्स के हिसाब से बने रहेगा। अब आगे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैंने बता दिया आपको क्या, नॉर्थ से साउथ का, साउथ से और ईस्ट से वेस्ट का बता दिया। अब वही है बाद में कि नॉर्थ से साउथ की कितनी डिस्टेंस है, तो हमने जस्ट पढ़ा था नॉर्थ से साउथ की कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, 826 किलोमीटर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज 826 किलोमीटर की क्या हो जाएगी हमारे पास, ये दूरी हो जाएगी नॉर्थ से साउथ। अब जब नॉर्थ से साउथ की दूरी पता है तो ईस्ट से वेस्ट की थी 869, तो 869 किलोमीटर हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की दूरी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो ऐसा बोल सकता है कि नॉर्थ से साउथ की दूरी ज़्यादा है ईस्ट से वेस्ट के कंपैरिजन में, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट की दूरी ज़्यादा होगी नॉर्थ से साउथ के कंपैरिजन में, ठीक है। और हमको ये सारे लैटिट्यूड्स पता हो गए, ठीक है। अब आगे पूछा मैंने क्या बताया कि अगर ये चीज़ें पता कर दी, अब मैं बात करूंगा टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर चलो मैं बाद में बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, वो हमारे पास क्या है, गंगानगर, उसका क्या है नाम, कोना। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ गंगानगर। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कोना। और वो हमारे पास कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट हमको पता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर कौन सी जगह है हमारे पास, बोरखंड। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दिस इज बांसवाड़ा, ये जगह हमारे पास क्या है, बोरखंड। और यहाँ पर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। तो हमारे पास धौलपुर के अंदर सीलन, तो यहाँ पर धौलपुर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिलान, दिस इज धौलपुर, ठीक है। ये धौलपुर हो गया। अब बात करेंगे हमारे पास वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो हमारे पास क्या है, कटरा, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में। कटरा जो कि जैसलमेर में है, ठीक है ना। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, सोचना है। इसको प्रैक्टिस कर लो, नोट्स में जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे अपने नोट्स में भी खुद आप बना दो। राजस्थान का मैप लो, ऐसे लाइनिंग बना दो और याद कर लो। तो एक तरह से आपको क्या समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका कितना एक्सटेंट है, कितना बड़ा है, इसका एरिया कितना है। तो देखो एरिया, अब एरिया हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो मतलब ये चीज़ आपको एक तरह से ऊपर ऊपर तरीके से ओवरव्यू हो गया। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान का एरिया,
राजस्थान का एरिया कितना है आपको, देखो ये जो चीज़ लिखी हुई ना, ये A to Z एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैसे? 3,42,239 की 39 याद होनी चाहिए, 38 नहीं होना चाहिए और 40 नहीं होना चाहिए, ना 36। मतलब एक भी चीज़, एक भी पॉइंट आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम राजस्थान के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, प्योर स्टैटिक, प्योर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन। और ऑप्शन में भी ऐसे देंगे, 3,42,240, 241, 239, 238। अब आपको अंदाजा भी होगा ना 3,42,000 के आसपास है, तो नहीं हो सकता, आपको एग्जैक्ट आंसर आना ही चाहिए। तो इसका मतलब राजस्थान का जो एरिया कितना हमारे पास है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ना अब हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राजस्थान का तो एरिया पता चल गया, अब ये तो इंडिया में आता है ना, तो इंडिया का कितना परसेंट लैंड एरिया है, तो इंडिया का जो टोटल एरिया उसका कितना परसेंट है, 10.4%। ये भी एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मुझे पता है 10% के आसपास, नहीं, 10.41%, एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, 10 बार रिविजन करो, लेकिन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि 61.11% ऑफ राजस्थान इज अंडर द थार डेजर्ट। मतलब हमको पता है, देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट। तो इतना तो पता है कि राजस्थान के अंदर डेजर्ट बहुत सारी है, बट यहाँ पर परसेंट वाइज अगर पूछे तो आप इतना कह सकते हो कि सर 61.11% हमारे पास क्या राजस्थान के अंदर मतलब रेगिस्तान है। क्या बोल सकते हैं, राजस्थान का डेजर्ट एरिया है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, थार डेजर्ट बोलते हैं कई जगह, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, थोड़ा जोधपुर का पार्ट हो गया, ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा हनुमानगढ़ का पार्ट हो गया, थोड़ा सा गंगानगर का पार्ट हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारे पास, पूरा के पूरा क्या बोलते हैं, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पूरा डेजर्ट एरिया। तो 61% ऑफ राजस्थान इज अंडर थार डेजर्ट या डेजर्ट एरिया, या बंजर जगह बोल सकते हो, बंजर जमीन। आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो हमारे पास, हमको पता है रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान है ना, तो रेगिस्तान के बाद में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, अरावली। अब यहाँ पर राजस्थान में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में हम आगे आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज देखो क्या करेंगे, एक तो ब्रॉड फिजिकल इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम आज क्या स्टार्ट कर लेंगे, अपना जो डेजर्ट है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट टेरिन, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो अरावली फॉर्मेशन हमको पता है, अरावली देखो एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि अरावली जो रेंज है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन्स है, मतलब दुनिया के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की। और ये एक्चुअल में किस टाइप के हैं, फोल्ड माउंटेन। देखो माउंटेन्स दो तरह, तीन तरह, खूब सारे तरह के आते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं, और एक हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो आपको याद होना चाहिए अरावली क्या है, दिस इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। आगे क्या लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट एंड ईस्ट पार्ट इज वेरी फर्टाइल। अब देखो राजस्थान का जो साउथ ईस्ट में कह सकता हूँ कि लेट से दिस, ये वाला जो एरिया, और हमारे पास साउथ वाला ये हो गया, और ये वाला, मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मैं जो लाइन बना रहा हूँ ग्रीन वाली, ये बहुत फर्टाइल है। अब ये फर्टाइल क्यों है, इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत है, और यहाँ पर हरियाली बहुत है। मेन चीज़ ये है, क्योंकि जब मैं इस वाली पार्ट की बात करूंगा, ये हमारे पास अरावली, ये लाइन दिख रही है आपको ग्रीन वाली, ये अरावली रेंज है। इसकी अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ नॉर्थ वेस्टर्न में, तो ये पूरा डेजर्ट एरिया है। इसकी जब मैं नीचे आऊँगा साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, हरा भरा एरिया। क्यों है, क्योंकि अरावली की इस तरफ बारिश अच्छी होती है, बारिश भी अच्छी होती है, और नदियाँ भी खूब सारी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। आगे, इसलिए बहुत फर्टाइल होगी वहाँ की ज़मीन। साउथ पार्ट हैव माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। अब साउथ पार्ट है उसके अंदर माउंटेन्स और प्लेट्यू होंगे, क्योंकि पता है कि जो अरावली रेंज है वो हमारे पास कहाँ से निकलती है, पालनपुर गुजरात से, वो राजस्थान में एंटर करती है, और राजस्थान के अंदर से होके जाके लास्ट दिल्ली तक जाती है। लेकिन जब राजस्थान में एंटर होती है तो उदयपुर से वहाँ से एंटर होती है, और वहाँ पर खूब सारे पहाड़ है, खूब सारे प्लेट्यूज है। तो ये चीज़ मैंने बताई है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ ली। यहाँ पर देखो राजस्थान में कुछ लेक्स भी मिलेंगे, तो जैसे सांबर, डीडवाना, पचपदरा एक्सेट्रा, ये सारे क्या लेक्स बता रहा हूँ, सॉल्ट लेक्स। अब देखो हमको ध्यान होना चाहिए, कॉमन सेंस है कि अगर सॉल्ट लेक्स मिल रहे हैं जो कि बहुत पुराने, तो इसका मतलब कभी ना कभी पास्ट के अंदर यहाँ पर समुद्र, मतलब ओशन के या सी के ट्रेसेस हैं। क्योंकि देखो जो नमकीन ज़मीन बन रही है या नमकीन जो पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब कभी ना कभी तो समुद्र था। तो इसका जो रिमेन्स मिला, तो ये जो हमारे पास इन सब सॉल्ट्स जो लेक दिए हुए हैं, सांबर, डीडवाना, सांबर देखो जोधपुर में है, सॉरी सांबर है जयपुर के अंदर, अजमेर वाली बॉर्डर पे। डीडवाना हमको पता है कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। पचपदरा बाड़मेर के अंदर है।
तो ये सब जो सॉल्ट लेक्स है ना, ये क्या है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ओशन विच इज टेथिस ओशन। तो टेथसी ओशन करके एक था हमारे पास प्री कैम्ब्रियन एज, जो गोंडवाना लैंड हम बात करते हैं ना उस टाइम के अंदर। उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर समुद्र था, तो दो जमीनें एक साथ मिली थी, तो समुद्र हट गया था। और उसकी जो प्रॉपर्टी तो रहेगी ना, मतलब जमीन तो खाली रहेगी, तो कुछ कुछ जो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता तो जमीन से वो नमक ले लेता। तो उसकी वजह से क्या बने, सॉल्ट लेक्स बने। तो आज के टाइम में जो सॉल्ट लेक्स जानते हैं, तो इसका मतलब वो कभी ना कभी पास्ट के अंदर समुद्र रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ। देखो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से मेंस के हिसाब से लिख सकते हो। कैसे, डाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी। अब राजस्थान के अंदर डाइवर्सिटी कैसे है, राजस्थान की डाइवर्सिटी कैसे है, ये जो लिखा हुआ, ये तो इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे मैंने मैप में बताया कि अगर अरावली, जैसे मैंने यहाँ बनाता हूँ अरावली, ये मैंने अरावली बना दी। अब अरावली के मैं अगर नॉर्थ वेस्टर्न में जाऊँ तो एकदम आपको डेजर्ट मिलेगी जहाँ पर कभी बारिश होती ही नहीं है। ठीक है, और जस्ट एकदम इसके अरावली के पास में आओ वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो आपको क्या मिलेंगे, नमक के खूब सारे तालाब मिलेंगे, मतलब सॉल्ट लेक्स मिलेंगे, खूब सारा प्लेट्यूज मिलेगा, खूब सारे मिनरल्स मिलेंगे। फिर ये जो ग्रीन वाली लाइन बनाई, ये क्या बनाई, अरावली है। ठीक है, अब अरावली आएगी तो आपको लगेगा हाँ सर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीनरी दिख रही। अरावली के नीचे जाओगे इस तरफ साउथ में या साउथ ईस्ट में, तो आपको खूब सारी हरियाली दिखेगी। फिर इस अरावली के एकदम सदर्न में, कहाँ पर, यहाँ पर सिरोही के अंदर आपको पता है आबू है, जो कि माउंट आबू बोलते हैं, वहाँ पर गुरु शिखर है। तो उसकी हाइट इतनी अच्छी है कि वहाँ पर कभी कभार सर्दियों के अंदर माइनस के अंदर टेम्परेचर भी चला जाता है। तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर रेगिस्तान भी मिलेगा और यहाँ पर बर्फ़ जैसे स्थिति भी मिलेगी, मतलब प्योर बर्फ़ नहीं बोल सकता मैं, बट वैसे हालात मिल जाएंगे। आपको यहाँ प्लेट्यूज भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर अच्छा खासा ग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, या आपको आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर नॉर्मल प्लेन्स भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, इसकी वजह से क्या होता है कि राजस्थान इज़ वेरी रिच इन डाइवर्सिटी। तो राजस्थान में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप डिस्कवर करने बैठोगे तो पता नहीं चलेगा आपको। देखो राजस्थान में एक ऐसी जगह भी जहाँ पर 100 आइलैंड्स बोलते हैं। कैसे, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है ना, वहाँ पर 100 आइलैंड्स है, इतना अच्छा वहाँ पर पानी है। तो क्या लिखा हुआ है कि देर इज नो अदर स्टेट इन इंडिया विच हैज़ एज डाइवर्स जियोग्राफी एज राजस्थान। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रीजन वेयर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ टेरेन इज फाउंड। क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ टेरेन इज फाउंड, मतलब हर तरह का टेरेन, हर तरह का जो व्यवस्था है हमको मिल जाती है ऑलमोस्ट, सिर्फ बर्फ को छोड़ के और ओशन को छोड़ के वो सब मिल जाता है, बाकी सब मिल जाता है। नाउ गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट है, वहाँ से जब नीचे जाएंगे जहाँ पर सैंडल्स मिलते हैं, हम क्या जाएंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप हमको क्या मिलेगा साउथ में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्चुअल वैसे होते हैं जो पूरे साल हमको ग्रीनरी रखते हैं, मतलब अच्छी बारिश होती है। फिर साउथ ईस्टर्न एरिया, यहाँ पर क्या होता है, हमको थोड़े से फॉरेस्ट अच्छे मिलते हैं। और बताऊँ, अगर बताऊँ कि हमको पता है जैसलमेर जो एरिया हमारे पास डेजर्ट एरिया है, मगर बारिश तो होती नहीं है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मियरली ड्राई, मतलब 0 से 20 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और अगर मैं वेस्टेस्ट मतलब झालावाड़ जो अपने पास साउथ ईस्ट के अंदर वहाँ जाऊँ, तो वो हमारे पास 90 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश मिल जाती है साल के अंदर। तो ये जो आपको चेंज मिल रहा है ना एक ही जगह पे 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, तो बहुत बड़ा चेंज है। इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। अब ये क्यों है, क्यों रीज़न है कि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं, यहाँ पर इतनी बारिश है, तो इसका रीज़न देखो अरावली है। इसका मैं जब अरावली के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बता दूंगा, वाटरशेड बोलते हैं इसको। आगे क्या लिखा, फ्रॉम सैंड ड्यून्स, मतलब सैंड ड्यून्स से प्लेट्यू। और जैसे नीचे जाएंगे, मतलब कहाँ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जाएंगे, तो हमको सैंड ड्यून्स, मतलब धोरे बोलते हैं हम एक्चुअल में लोकल लैंग्वेज में, वहाँ से को प्लेट्यूज तक हमको मिल जाएंगे, जो कि मालवा का थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया, हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स की बात करेंगे। तो राजस्थान की बॉर्डर्स क्या क्या है, किस किस से ये मिलती है। तो देखो सबसे पहला काम है कि जब हम बॉर्डर्स की जब बात करते हैं तो दो टाइप की बॉर्डर होती है, एक तो होती है हमारे पास इंटरनेशनल, एक होती है हमारे पास इंटर स्टेट। तो दोनों अगर राजस्थान की बॉर्डर्स को मैं सम करूं, मतलब इंटरनेशनल और इंटर स्टेट, तो हमारे पास टोटल बॉर्डर कितनी बन रही है, 5920 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रही है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो टोटल बॉर्डर्स बन रही है, अब इसके अंदर क्या है कि इंटरनेशनल और इंटरस्टेट। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है कि बाहर दूसरे देश से, तो दूसरे देश से हमको पता है पाकिस्तान के साथ। अब मुझे पता है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिल रही है, उस बॉर्डर को क्या बोलते हैं हम, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और इंटरस्टेट में क्या है, पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। तो ये स्टेट्स हमारे पास निकालते हैं, सबके अलग अलग डिस्टेंस है किलोमीटर्स की। हमको क्या याद रखना है,
हमको ये याद रखना है कि एक तो टोटल कितनी है दोनों की मिला के, जो कितने 5,920 है, एग्जैक्ट याद रखनी हर चीज़। फिर इंटरनेशनल कितनी है टोटल, और इंटरनेशनल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, और नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी वो। फिर जब इंटर स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेट कौन सा मतलब इंटर स्टेट बॉर्डर बनाता है, सबसे कम कौन सा बनाता है, ये चीज़ें हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो देखो, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री। अब मुझे पता है इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेड क्लिफ बॉर्डर। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, बॉर्डर नहीं कह सकता मैं, लाइन बोल देता हूँ। तो जो पाकिस्तान की जो लाइन बन रही है हमको क्या बोलेंगे, रेड क्लिफ लाइन। और जो इंडिया की चाइना के साथ बनती है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। अब देखो ये रेड क्लिफ लाइन है, तो टोटल हमारे पास रेड क्लिफ लाइन कितनी है, 1,070 किलोमीटर, एग्जैक्ट याद करो। अब मुझे पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये ध्यान पड़ गया, तो मुझे पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट्स कितनी बनाती है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो अगर मैं साउथ से स्टार्ट करूंगा तो बाड़मेर, ऊपर जाएंगे तो जैसलमेर, ऊपर जाएंगे तो बीकानेर, ऊपर जाएंगे तो गंगानगर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यह है कि एक्चुअल में चार थे, जो मैंने चार यहाँ लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, एक मैंने लिखा हुआ है, एक मैंने लिखा हुआ है जैसलमेर, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ मैंने बाड़मेर, तीसरा लिखा हुआ श्री गंगानगर, चौथा लिखा हुआ बीकानेर। ये चार तो थे, लेकिन जो 2023 के अंदर अशोक गहलोत जी ने जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए थे, उसमें एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई थी जिसका नाम है अनूपगढ़, जो कि गंगानगर में थी। बट वो क्या है, अलग हो गई और नया डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो वो डिस्ट्रिक्ट भी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, किससे, हमारे पास वो भी पाकिस्तान से बनाता है। तो अभी आज के टाइम में प्रेजेंट में अगर पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विच शेयर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, देन द आंसर विल बी 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो पांचवी डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, अनूपगढ़। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है, दिस इज व्हाट, न्यू डिस्ट्रिक्ट। आगे बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनाती है इंटरनेशनल बॉर्डर। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो बॉर्डर बनाती है वो हमारे पास है जैसलमेर। तो ये 464 किलोमीटर, ये भी याद रखना पड़ेगा, और दिस इज लॉन्गेस्ट। सबसे कम कौन सी बनाती है, बीकानेर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट क्या बनाती है, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई। सिंपल चीज़, इसको डायग्राम में बनाएंगे अभी जस्ट इसके बाद में, और देखते हैं। ये होगी बात हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटर स्टेट की बात करेंगे तो मैं आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 5 स्टेट्स के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ऊपर से चलते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास करती है पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद में आएंगे हरियाणा, हरियाणा के बाद में आएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आएंगे मध्य प्रदेश, और नीचे आते आते हमारे पास क्या आ जाएगा, गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर बनाती है हमारे पास किसके साथ बनाती है, एमपी के साथ। तो एमपी के साथ कितना बनाती है, 1600 किलोमीटर, तो लॉन्गेस्ट है। और सबसे कम किसके साथ बनाती है, पंजाब के साथ। तो ये पंजाब क्या हो गया, 89 किलोमीटर्स, विच इज़ शॉर्टेस्ट। और टोटल इंटरस्टेट बॉर्डर कितनी है, 4,850, और ये हमारे पास 1,070। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5,920 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, हमारे पास बात नहीं करेंगे, मतलब जो चीज़ हमने पढ़ी इस चीज़ों को हम मैपिंग में करेंगे। तो फटाफट मैप करते हैं। ठीक है, मैप क्या कहता है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक मैप है। इस मैप में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लो, चलो मैंने कलर कर दिया। अब पहले बात करेंगे हम किसकी, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर मुझे पता है कि यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो ब्लैक बना देता हूँ पहले मैं। यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से पंजाब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ब्लू वाली जो आपको दिख रही है इंटरनेशनल। आप अपने साथ मैप लीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा खुद भी नोट कीजिए। ये बना दिया मैंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स। उसके बाद मैंने इन सब के बीच में पॉइंट्स बनाए। ठीक है, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, ठीक है, ये पॉइंट बनाया, फिर ये पॉइंट बनाया। ठीक है, अब ये पॉइंट बनाया, इस पॉइंट के आगे मैं और बना देता हूँ पॉइंट्स। जैसे ये हमारे पास होगी पहली, दूसरी ये होगी, तीसरी ये है, चौथी। ठीक है, और ये होगी हमारे पास पांचवी। तो हमारे पास ये चीज़ें होगी। तो देखो ये जो चीज़ें बनाई ना मैंने, ठीक है, ओके। अब ये जो चीज़ें बनाई ना, अब आगे क्या लिखते हैं कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसलमेर की सबसे बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, जैसलमेर। इसको बोलेंगे बाड़मेर, इसको बोलेंगे बीकानेर, इसको क्या बोलेंगे, श्री गंगानगर, और ये हमारे पास क्या है, अनूपगढ़, नया वाला स्टेट, मतलब नया वाला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से हमको ध्यान पड़ गया 5 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, जैसलमेर की। कितनी दिख रही है, 464
किलोमीटर्स। सबसे कम किसकी दिख रही है? बीकानेर की। कितनी है? 168। कितनी है? 168। तो ये हो गया 168। सबसे कम इसकी, सबसे ज़्यादा इसकी। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे कि रेड क्लिफ लाइन है। दिस इज व्हाट? रेड क्लिफ लाइन। ये हमारे पास हो गया पाकिस्तान। कितनी बॉर्डर है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है अपन को। अब हमारे पास क्या बात होगी? कंप्लीट होगी इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। अब हम बात करेंगे इसकी इंटर स्टेट बॉर्डर्स की। तो इंटर स्टेट में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? पंजाब की। पंजाब का मैप कैसा है वो हमको चीज़ याद होनी चाहिए। तो पहले तो देखो मुझे बनानी पड़ेगी पहले बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाया तो देखो ग्रीन से। ठीक है, तो जब मैं ग्रीन से बॉर्डर बनाऊंगा तो हमारे पास पहली जो हमारे पास सबसे पहले क्या निकलेगी? पंजाब के बारे में। अब जब पंजाब की जब बात करेंगे तो पंजाब का क्या मैप बनता है हमको ये ध्यान होना चाहिए। तो पंजाब की देखो यहाँ से निकलती ये यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो लेट से दिस इज, ये हमारे पास पंजाब की ख़त्म हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से ब्लैक से चलो बना देते हैं, ये मैंने यहाँ बनाया है पंजाब का। तो पंजाब यहाँ से होके यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, हरियाणा है ना, हरियाणा यहाँ से होके ऐसे जाता है। और जब उत्तर प्रदेश की बात करूँगा तो उत्तर प्रदेश यहाँ से होके वो मध्य प्रदेश में होके ऐसे चला जाता है। अब बचा यहाँ पर क्या? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देखो ये पूरा आएगा, मध्य प्रदेश यहाँ तक आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास ध्यान पड़ता है कि ये हमारे पास गुजरात की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने बना दी तो इसका मतलब मैं इसकी मार्किंग करूँगा। तो पहले तो ये हमारे पास ये पूरा हो गया, ये हो गया, और ये हमारे पास इतना, इतनी तो सारी होगी हमारे पास कितनी? एमपी के। और इतनी सारी हमारे पास किसके साथ होगी? गुजरात पे। फिर हम बात करेंगे यूपी की। जब बात करेंगे तो यूपी की हमारे पास ये वाली यूपी की, और ये हमारे पास होगी हरियाणा की। और लास्ट में जो इतनी सी बची ना, ये हमारे पास क्या है? पंजाब की। तो यहाँ पर चीज़ें छोटी सी वाली कितनी हो जाएगी? पंजाब की। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पीबी लिख देता हूँ शॉर्ट में, पंजाब। ये हमारे पास क्या हो गया? एचआर। दिस इज यूपी, दिस इज एमपी, और दिस इज जीजे। ठीक है, तो हमको यहाँ से ध्यान पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहे हैं अपन? एमपी के साथ, जो कि 1600 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ कर रहे हैं? पंजाब के साथ, जो कि मैंने क्या लिखा? 89 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटरस्टेट बॉर्डर मैंने कंप्लीट करा दी। यहाँ पर अगर आप देखो खुद आप बैठना चालू करो कि मैं भी थोड़ा और सॉल्यूशन करना है सर मुझे, वो आप क्या करो? इंटरस्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का निकाल सकते हो। अब ये जो मैप है जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड मैप है। इस मैप के अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने मैप बताया एकदम परफेक्ट मैप है। इसमें नई जो डिस्ट्रिक्ट है मैंने इंक्लूड करके लिख दी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। जैसे बाड़मेर का मैप आपको देखो टूटा हुआ लग रहा है। यहाँ पर देखो जालोर का मैप भी दो टुकड़ों में लग रहा है। ठीक है, नीचे देखो सिरोही छोटा हो गया, पाली छोटा हो गया, उदयपुर में लग रहा है, जयपुर के अंदर छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जयपुर छोटा पॉइंट है ना, वो हमारे पास क्या है? जयपुर अर्बन, और जो बाकी है जयपुर रूरल है। ठीक है ना, तो ये मैंने नया मैप दिया है। इसका मैं अलग से पीडीएफ में और भी दे दूंगा आपको, ताकि वो मैप अपने क्या करो, ऐसा करो कि अगर आपके पास मैप नहीं मिल रहा नया वाला, तो जो मैंने मैप बनाया है इस मैप को मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ। दुकान पे जाओ और उस दुकान वाले को बोल दो कि सर ये मेरे पास एक मैप है, इसको प्रिंट करके दे दो। तो ये जो मेरा वाला मैप है ये मैंने हाथ से बनाया। एक्चुअल में ये जो बनाया ना मैंने, इसी जिसमें जैसे मैं कोई ये चला के बता रहा हूँ ना, मैंने इसी से खुद ने बनाया हाथ से। मेरे वीडियो में जितने भी मैप आएंगे ये सब मैं खुद बनाता हूँ हाथ से, और इसको बना के मैं यहाँ पर लगाता हूँ। क्योंकि देखो मैं खुद अपने हिसाब से बनाऊंगा ना तो मुझे मज़ा आएगा पढ़ने में या पढ़ाने में। तो अगर आप खुद अपने हाथ से मैप बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया है। ये चीज़ आपको नेट पे मिल जाएगी, सेम टू सेम आप मैप बना दो और उसको प्रिंट करवा दो। 3 4 10 20 15 जो भी है, जितनी बार पढ़ाऊंगा उतनी बार मैप आएंगे। देखो जितनी क्लास पढ़ाऊंगा सब में मैप तो होना ही है किसी भी हालत में। तो हमने यहाँ पर ये देखो ये जो टॉपिक है अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं चाहता हूँ हर वीडियो 30 मिनट्स के आसपास हो जाए, क्योंकि आधे आधे घंटे में हम यहाँ फटाफट कर लेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये 30 से 40 क्लास के अंदर पूरी राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आज तो क्या करेंगे, हमने आज क्या क्या समझा, तो पहले एक बार आप इस क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या समझा कि राजस्थान का ब्रॉड क्या होता है क्लासिफिकेशन, इसकी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होती है, इसका एक्सटेंट क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसके नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स क्या क्या हैं, जगह का नाम। ठीक है, उसके बाद में इसका एरिया पढ़ा हमने। फिर इसके अंदर कुछ इसकी जो फीचर्स है वो हमने पढ़े।
फिर इसका जो इंपॉर्टेंस है इतना क्यों है, डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी में आप अच्छा खासा मेंस में क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। फिर इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पढ़ी हमने, जिसके अंदर रेड क्लिफ की बात करी। फिर हमने इंटर स्टेट बॉर्डर्स पढ़ी, जिसके अंदर 5 स्टेट्स के बारे में बात करी। और सबके अंदर हमने क्या किया, अच्छी तरह से मैपिंग बनाया कि सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा कम किसकी है। तो हमने यहाँ क्या किया, ये चीज़ कंप्लीट कर ली। अब देखो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए और आ जाएगा, और अगर आप सीरियस हो, क्योंकि देखो 2 फरवरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ये आपके लिए चैलेंज है। 2 फरवरी 2025, दिस इज द डी डे। डी डे मतलब जो मेन डे अपने लिए। तो 2 फरवरी 2025 अपने लिए मेन डे है, जो द डी डे है। और इसकी तैयारी करनी है, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। आपके वीडियो के ऊपर आ जाएगा कितने टाइम बाकी है। तो बस आप क्या करो, अपना नोट्स बनाना चालू करो, बस मेरा एक ही है। मुझे भी पता है कि मैं जब ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आपको बोरिंग लगेगा, तो छोटी छोटी वीडियो में हम काम करेंगे, ताकि हमारा काम आराम से और इजीली समझ में आ जाए। अब देखो, आपके लिए हम मेरी टास्क ये, अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ जो भी क्लास कंप्लीट करी, तो जो अगली क्लास जैसी मेरी आएगी 1 या 2 दिन में आ जाएगी, हर 2 दिन में या एक दिन, मतलब हर 2 या 3 दिन में मैं एक वीडियो निकालूंगा। तो जब भी क्लास आएगी उससे पहले आपको ये चीज़ जो पढ़ाई मैंने रिवाइज होनी चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि बाद वाला समझ नहीं आएगा आपको। तो पहले वाली चीज़ आपको याद होगी तो बाद वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, सी यू।